रूस ने यूक्रेन पर किया है सबसे बड़ा हमला। किंजल मिसाइल से कीव को दहला दिया। मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य मोर्चों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह देखिए आप, कितना बड़ा धमाका इस हमले के बाद हुआ है। यह तस्वीरें आपके सामने, राजधानी कीव पर किंजल मिसाइल, बहुत ही ज्यादा विनाशक यह मिसाइल और इससे जिस अटैक को अंजाम दिया गया, यह देखिए आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रूस ने बड़े हमले करके यूक्रेन की राजधानी कीव को भी दहला दिया है। देर रात जोरदार हमलों से दहल गई राजधानी कीव। शहर के कई इलाकों में रूसी अटैक हुआ। सिटी के ट्रांसपोर्ट बस पर भी ड्रोन अटैक हो गया। हमले में 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल रूस अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन में कहीं कोई सेफ नहीं है। रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। एक बस पर भी ड्रोन अटैक हो गया। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का सबसे बड़ा ब्लास्ट। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को दहला दिया है रूस ने हमलों में। और 24 घंटे से कीव की बात करें तो यहां पर बारूदी बारिश हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। कीव में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, जिसका असर आप देखिए, चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आएगा। हमले के बाद कीव में ब्लैकआउट हो गया है। और अहम खबर है, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में शटडाउन को लेकर। यूक्रेन में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज बंद हो गए हैं। पावर सप्लाई बंद होने के बाद सारा कामकाज ठप होता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह जिस तरह से हमले हुए हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। उसके बाद कई जगहों पर पावर सप्लाई बंद हो गई है और प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया है। तो ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। हमले में 10 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए हैं यूक्रेन के अंदर, जहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ रूस की तरफ से। कीव में एक बस पर यह अटैक हो गया। 24 घंटे से कीव में बारूदी बारिश जारी है और रूसी हमलों के बाद सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद करना पड़ा है। यूक्रेन के अंदर हो गया है शटडाउन। और एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने किया है एक साथ हमला। 10 से ज्यादा शहरों को दहला दिया है। रूसी टारगेट पर यूक्रेनी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर प्लांट से लेकर गैस स्टेशन पर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट है इस वक्त। तो कीव से लेकर कई शहर है जहां पर इस वक्त ऊर्जा की भारी कमी और कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आ रहा है। और यूक्रेन पर कोहराम आया हुआ है। कीव में बारूदी संग्राम छिड़ा हुआ है। 24 घंटे में तबाही के आंकड़े जरा देखिए। 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल अटैक हुए हैं। सीरियल मिसाइल ड्रोन अटैक हो रहे हैं। टारगेट पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। कीव समेत कई शहरों में ब्लैकआउट के हालात हैं। किंजल मिसाइल से ऑयल डिपो पर हमले हुए हैं। ये अटैक कहां हुए, ये आप देखिए जरा। कीव में राजधानी कीव को निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से हमले हुए हैं। नीप्रो में मिसाइल से अटैक हुआ है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। खार्किव में किंजल मिसाइल से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। लॉन्ग रेंज ड्रोन भी तबाही मचा रहे हैं। पोल्टावा की बात करें तो यहां आर्टिलरी और MLRS का इस्तेमाल किया जा रहा है हमलों के लिए। पोर्ट सिटी ओडेसा में कामिकाजी ड्रोन से अटैक हुआ है, रॉकेट से अटैक हुआ है। ये है ताजा स्थिति। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है पुतिन की जिस स्ट्रेटजी का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। पुतिन का ऑपरेशन नवंबर क्या है और कैसे पुतिन हर हाल में
ये चाहते हैं कि दिसंबर तक कीव सरेंडर कर दे। और क्या ऐसा होने वाला है यह हम अपने मेहमान से समझेंगे भी, लेकिन आप समझिए क्या है, पुतिन का ऑपरेशन नवंबर और दिसंबर में क्या कीव इसके बाद सरेंडर करेगा, प्रेशर में आकर, दबाव में आकर। 24 घंटे से क्या हुआ है, 24 घंटे से यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। 25 ठिकानों पर बारूदी बारिश हुई और ज्यादातर ऊर्जा ठिकाने। 458 लॉन्ग रेंज ड्रोन से अटैक किया गया। 25 स्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ। 23 बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया यूक्रेन के ऊपर। 10 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 7 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। और इसके अलावा 3 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, यह आखिर हो क्या? बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस की तरफ से एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें तबाह किया जा रहा है। क्या इसका असर होगा, क्या इससे दबाव बढ़ेगा? देखिए, जब सीवियर विंटर सेट इन होता है तो इस तरीके का दबाव बनाना बड़ा लाजमी है कि कहीं रशिया को और यूक्रेन को लगता है यही मौका है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार सीवियर विंटर सेट इन हो गया तो शायद वो प्रेशर उतना काम ना करे। और जिस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वॉर मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है रशिया द्वारा, वो देखिए कीव से लेके तमाम बॉर्डर एरिया तक में वो लगातार डिफरेंट वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो MLRS हो, चाहे किंजल मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, हर एक का इस्तेमाल ऑप्टिमली किया जा रहा है जिससे कि मैक्सिमम डैमेज किया जा सके। और मेरा मानना है कि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक यूक्रेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रशिया हिट नहीं करता और उसको ध्वस्त नहीं करता। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कीव। कीव पे हमले टाइम टू टाइम होते रहे हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी अभी तक नहीं आई है जो कि वारंटेड है। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को गिरा दिया तो युद्ध वहां खत्म होता हुआ दिखता है। फिर यूक्रेन फोर्स होगा टॉक टेबल पे आने के लिए। आज की डेट में हो क्या रहा है, यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल करता है, उस हथियार का रिप्लेनिशमेंट नाटो कंट्री द्वारा किया जाता है, साथ में इंफॉर्मेशन मिलती है और इसी तरीके से वो युद्ध में बना हुआ है। अगर विंटर के पहले कोई सोल्यूशन निकलता हुआ मेरा समझ से नहीं दिख रहा है। ये इसी तरीके से इंटेंसिटी बढ़ता रहेगा, चाहे वो नवंबर ऑपरेशन हो, चाहे दिसंबर ऑपरेशन हो। एक तरीके की मंशा है पुतिन की, वो चाहते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। और आज की डेट में जिस तरीके के हमले चल रहे हैं ऑल अक्रॉस 4 स्टेट, ऑल अक्रॉस खार्किव, ओडेसा, कीव, और जो क्रीमिया का वो जो इस्तेमाल करके अपना वर्चस्व उन्होंने ब्लैक सी में बना रखा है, वो आगे आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करेगा। तो एक तरीके से स्टेलमेट की तो स्थिति में नहीं है, लेकिन ये विंटर वॉरफेयर को किस तरीके से अंजाम तक ले जाना है उसके तहत बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं। और एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है कि चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो, एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है। उसको सैचुरेट किया जा सकता है, उसके अंदर आप मिसाइल पंप इन कर सकते हैं, आप ड्रोन डाल सकते हैं और तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चाहे वो बेलग्रोद का इलाका हो, चाहे कजान का इलाका हो, चाहे मास्को हो, रशिया को भी समझना पड़ेगा कि अगर उसको अपने क्षति को रोकना है तो एयर डिफेंस को और पुख्ता करना पड़ेगा। और एक तरीके सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, हमलों की संख्या इतनी ज्यादा होगी, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी कितने हमलों को रोक पाएगा। और यही वजह है कि रूस के कई इलाकों में भी धमाके अब सामने आ रहे हैं, जगह जगह धमाके हो रहे हैं।